नमस्कार, स्वागत है आपका इची नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी पेशकश मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स के बारे में, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और मिड कैप शेयरों में रणनीति क्या होनी चाहिए, ये भी हम आगे समझेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई थी, अब तेजी बढ़ती जा रही है। निफ्टी 153 अंक ऊपर आ चुका है और बैंक निफ्टी में भी 174 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो 22,160 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है निफ्टी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो एफएमसीजी को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मजबूती है इंफ्रा, पावर, एनर्जी और ऑटो शेयरों में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं रुझान मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में भी काफ़ी अच्छा है। अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब 1.5% की मजबूती है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 1% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो चौतरफा ये करीब आधा % की मजबूती इस वक्त मिड कैप इंडेक्स में, 250 अंक ऊपर। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल है इस बीच और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में आज सबसे ज़्यादा एक्शन किन शेयरों में है ये आपको दिखा देते हैं। ये 3 विंडो हम आपके सामने रखेंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो आज फोकस में सुबह से ही वर्क हार्ड है। 5% ऊपर है। QIP से कंपनी की पूंजी जुटाने की घोषणा कंपनी ने की, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 5% की शानदार तेजी बनी हुई है। इसके बाद एंजल वन, यहाँ पर भी पूंजी जुटाने की खबर है जिससे कि शेयर में तेजी है। और सनोफी इंडिया में भी करीब 5% का उछाल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिप्ला से कंपनी ने करार किया और इसके बाद यहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छी तेजी देखी जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ 5paisa.com से रुचित जैन मौजूद हैं और सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। रुचि जी, थैंक यू सो मच इची नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए इस वक्त बाजार पर क्या व्यू बन रहा है आपका? काफी शानदार तेजी आई है और 22,160 के ऊपर हम देख रहे हैं कि निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ऐसे बाजार में क्या करें, अहम रेजिस्टेंस लेवल क्या देख रहे हैं और इसके अलावा अपने ट्रेड्स भी बताइए। जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्रंट पे एक अच्छा पुलबैक मूव है और अब तक वो 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, जो 22,220 22,210 की रेंज में है। और कंसीडरिंग कि आज कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो वो देखते हुए हमें लग रहा है कि मार्केट्स में शायद थोड़ी और पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है 22,220 के आसपास तक। तो अगर इनकेस नो कुछ डिप मिलता है 22,120 के अराउंड, तो वहां पे अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे का फिर से। तो 22,100 से 120 में कुछ डिप आता है तो वहां पे निफ्टी में वो खरीदारी कर सकते हैं 22,050 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के 22,220 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर। और स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या होंगे आपकी तरफ से रुचित जी? जिस स्टॉक्स में लार्सन एंड टुब्रो में खरीदारी की सलाह है, यहाँ पे हमें ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टेक्निकली एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक ने दिया और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे ही कैपिटल गुड्स सेगमेंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में पिछले कुछ दिनों में है। जो रिसेंट मार्केट में करेक्शन भी आया था उसमें कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेगमेंट रहा है कि जहाँ पे काफी स्ट्रेंथ दिखी है। तो लार्सन एंड टुब्रो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, 3640 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे, 3780 के पहले टारगेट्स रहेंगे और 3850 के सेकंड टारगेट शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, तो L&T आज खबरों में भी है, यहाँ पर भी कंपनी की पूंजी जुटाने को लेकर कंपनी ने मंजूरी दे दी है 7,400 करोड़ की। और इसके अलावा कंपनी को कुछ ऑर्डर में मिले हैं जिसके चलते 2 दिनों से लगातार L&T फोकस में बना हुआ है। अभी भी आप तेजी के लिए यहाँ पर रणनीति अपना सकते हैं 3,850 के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हुई L&T की, लेकिन अब उन स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर कि आज एक्शन दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे पहले हमने इस शो की शुरुआत में हाईलाइट किया था वॉकहार्ट को। कंपनी ने 517 की इश्यू प्राइस पर पूंजी जुटा ली है QIP के जरिए, जिसके चलते आज हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। रुचित, क्या सलाह होगी आपकी वॉकहार्ट में? ये जो आज तेजी आई है, ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं स्टॉक पर?
वैसे एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑफ लेट हमने देखा है कि जो पिछले कुछ महीनों में प्राइस अप मूव आया है उसमें अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे स्टॉक में और बाजार के साथ-साथ ये स्टॉक में जो लास्ट 15 दिन में करेक्शन हुए उसमें कोई ऐसे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं देखी गई है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्विंग लो जो बना है 494 के आस-पास ये स्टॉक ने बना है, तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखिए और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, जिस पे 494 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। वो घाट पर अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप उसे होल्ड करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। ये तो बात हुई वर्कआउट की, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर कि खबरों के चलते एक्शन है और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो हम सबसे पहले खबरों वाले शेयरों से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं CDSL की। तो एक्चुअली आज कुछ 77 लाख शेयरों के कई सौदे हुए थे जो कि 7.4% इक्विटी है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 4% की गिरावट नजर आ रही है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे एस्टर डीएम के भी आज कई सौदे हुए हैं, करीबन करीबन कुछ 5 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए जो कि कुछ 9.8% इक्विटी है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी करीबन 7% की गिरावट नजर आ रही है। जनरल इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। कपिल निर्मल को कंपनी के CEO के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। वरुण बेवरेजेस भी फोकस में। प्रॉपर्टी का अधिग्रहण पूरा हो चुका है जिसके चलते स्टॉक आज फोकस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी मिड कैप थीम स्टॉक्स की तरफ और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पावर शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले टोरेंट पावर नज़र आता है, साथ ही साथ CESC और NLC इंडिया भी नजर आता है। अगर इसमें देखें तो टोरेंट पावर ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। साथ ही साथ केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। यह हमें इंडो माइंस, कैस्ट्रोल इंडिया और फिनोटेक्स केमिकल जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इंडियनॉयल नजर आता है, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बनाया हुआ था जहां से आज एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ भी नजर आ रहा है। मदरसन सुमी वायरिंग में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। KPIT टेक का भी चार्ट देखें तो एक्चुअली स्टॉक ने एक 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जो कि एक पोटेंशियल ऊपर की तरफ रिवर्सल इंडिकेट करता है। चौथा स्टॉक जो हमारे लिस्ट में है वो मैनकाइंड का, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम का एक पैटर्न फॉर्म किया था जहां से आज एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहां हमें PB फिनटेक, जुबिलेंट फूड, मैक्स हेल्थ और NMDC स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते भी एक्शन में हैं और इसके अलावा कुछ बजिंग स्टॉक्स अभी अंश आपको बता भी रहे थे। धन्यवाद अंश आपका ये सारा अपडेट लाने के लिए। एक एक करके इन स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और खबरों के चलते आज एंजल वन भी ऊपर है, अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। यहाँ पर भी QIP के जरिए पूंजी जुटाने की खबर है जिसके चलते स्टॉक में आज अच्छी तेजी है। एंजल वन में रुचित क्या व्यू बन रहा है आपका? मोमेंटम तो यहाँ पे पॉजिटिव है। RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स है। रिसेंटली एक करेक्टिव फेज के थ्रू भी स्टॉक जा चुका है। 2900 के ऊपर की अगर आज क्लोजिंग आती है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी स्टॉक के लिए और उसके ऊपर फिर स्टॉक 3200 तक के मूव नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और 2900 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर के क्लोज आते हैं तो ये मूव और एक्सटेंड फिर हो सकता है। ठीक है, तो तेजी और बढ़ सकती है, होल्ड करके चलिए स्टॉक को। सनोफी इंडिया, सनोफी और सिप्ला ने एक करार की घोषणा की है। इंडिया में अपने पोर्टफोलियो एक्सपेंशन के लिए ये घोषणा हुई है कंपनी की तरफ से। सनोफी इंडिया अभी भी मजबूत है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आए लेकिन अभी भी 3% की तेजी यहाँ पर बनी हुई है। सनोफी इंडिया में रुचित क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रिसेंटली स्टॉक में मंथली चार्ट्स पे एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था काफी अच्छी तेजी के बाद में और आई थिंक जो पुल बैक मूव में रेजिस्टेंस है वो अभी तक सरपास नहीं हुआ है जो 8200 से 8400 की रेंज में है। तो एक दिन का पुल बैक मूव है बट आई डोंट थिंक एक दिन के पुल बैक से कुछ गेस बन रहा है कि स्टॉक में वेदर बॉटम आउट हो चुका है। बट हाँ, 8200 से 8400 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो स्टॉक को पार करना काफी इंपॉर्टेंट है कुछ सस्टेन तेजी के लिए। अदरवाइज तब तक चार्ट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसको जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके से लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह सनोफी इंडिया पर। कुछ मिड कैप में थीम बेस्ड एक्शन अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक आज पावर शेयरों में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। टोरेंट पावर ऊपर है, CESC और NLC इंडिया में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हम अक्सर देख रहे हैं कि जब मिड कैप शेयर चलना शुरू करते हैं तो पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिलती है।
पावर स्टॉक्स में रुचित अभी भी कहीं खरीदारी के मौके देख रहे हैं आप? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं पहले ही, लेकिन अभी क्या सलाह होगी और कहाँ पर नज़र है आपकी पावर शेयरों में? ऑलरेडी चल चुके हैं, लेकिन सीईएससी के चार्ट स्ट्रक्चर्स थोड़े और भी अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक में जो करेक्शन आया है उसमें कुछ बड़े वॉल्यूम्स के साथ में गिरावट नहीं थी और 124 125 के ब्रेकआउट के वर्ज के ऊपर है, जो इसका 40 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक बार ये 124 125 के हर्डल क्रॉस कर देता है, फिर 135 तक का एकदम शॉर्ट टर्म मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक रिलेटिवली ओवरऑल सेक्टर पे तो व्यू पॉजिटिव है ये, और सीएससी मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिए अभी भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बन सकते हैं अगर 124 125 के ब्रेकआउट्स आता है तो। सीईएससी उसके चार्ट्स हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर भी 4% की तेज़ी है आज, लेकिन अभी भी यहाँ पर एंट्री लेने के मौके हैं और आप खरीदारी करके चल सकते हैं सीईएससी में। अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ जेम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक मौजूद हैं। सोनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी, गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड सारे दर्शकों को। यहाँ पे जो हम रेकमेंड करना चाहते हैं वो है बैंक निफ्टी का 50,000 कॉल ऑप्शन, 24 अप्रैल एक्सपायरी। ये आपको खरीदना है 55 to 65 के रेंज में। आप स्टॉप लॉस 1 मेंटेन कर सकते हैं, टारगेट होगा 150 to 200। ऑलमोस्ट एक 0-0 कॉल के जैसे ये इसको ट्रीट करना है। व्यू यहाँ पे ये बनता है कि बैंक निफ्टी में काफी अग्रेसिव रोल ओवर्स हो रहे हैं। कल तक 75% रोल ओवर्स हो गए थे एंड मोस्ट ये जितना भी रोल ओवर्स हो रहा है वो मोस्टली ऑन द लॉन्ग साइड पे हो रहा है। सो यहाँ एंटायर मार्च सीरीज में हम अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग रोल ओवर्स ही थे और काफी हाई क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट फॉर द एंटायर मार्च सीरीज में मेंटेन हुआ था बैंक निफ्टी में, बट प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं था। हार्डली 2000 पॉइंट्स का एक रेंज बना हुआ था बैंक निफ्टी में। सो जितने भी अभी पोजीशंस रोल हो चुके हैं वो सब लॉन्ग की साइड में हो रहा है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे देखने के लिए, एक है 47,500 48,000। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो वहां से एक पॉजिटिव व्यू बनेगा जहां से वो 49,500 50,000 लेवल्स भी एक बार टेस्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सेफ बेट आपको लेना है 50,000 कॉल ऑप्शन, बट मंथली एक्सपायरी में आपको इसको प्ले करना है। अब व्यू पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। 46,000 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। सो मोस्ट लाइकली अप्रैल में फर्स्ट वीक में आपको ये ब्रेकआउट नजर आ सकता है। सो इसीलिए आपको अप्रैल तक इसको होल्ड करके रखना है। ठीक है सोनी, स्टॉप लॉस एक बार वापस से रिपीट करेंगी? 1 आप मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज मोर लाइक अ 0-0 कॉल। तो अगर आपको मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस 1 पे मेंटेन कीजिए। लॉट साइज 15 का ही है, सो बहुत ज्यादा इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रिस्क नहीं है। मैक्सिमम रिस्क आपका यहाँ पे हार्डली 900 रुपये बैठेगा। अगर पूरा प्रीमियम एरोड हो जाता है तो ही आपका ये रिस्क 900 रुपये बैठेगा। बट अगर व्यू सही जाता है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे पाता है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से 1900 to 2000 के बीच में रहेगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए, ये रणनीति जो थी बैंक निफ्टी की, ये सोनिया भी आपको समझा भी रही थी। 50,000 की कॉल खरीदे, 55 से 65 रुपए के बीच है। स्टॉप लॉस 1 रुपये का लगाइए क्योंकि ज़्यादा कुछ रिस्की स्ट्रैटेजी नहीं है और लक्ष्य ऊपर की तरफ 150 से 200 का है। इसमें कि अधिकतम मुनाफा आपको 1700 का हो सकता है, नुकसान 900 रुपये का हो सकता है। तो जैसा कि अभी सोनी बता रही थी कि 1 रुपये का स्टॉप लॉस है, ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी नहीं है, इस वजह से आप ये स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऑप्शन की रणनीति की बात हो रही है तो सेबी की तरफ से ये डिस्क्लोजर भी है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शंस में तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अधिकतम लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है और औसतन 50,000 रुपये तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए और उस लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए ऑप्शंस में। केमिकल स्टॉक्स में अब तक पूरे सेक्टर में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों की या पिछले कुछ महीनों की मार्केट की तेजी में सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं रहा है केमिकल स्पेस का, और अभी भी साइंस नहीं है कि ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे।
इनमें से कुछ ही चुनिंदा स्टॉक जैसे पीआई इंडस्ट्रीज है या एसआरएफ है जिनके टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अब तक ये मिड साइज या छोटे केमिकल जो नाम है उनमें अभी भी बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए और बेटर है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसी के साथ जाए। सो अगर केमिकल स्पेस में तो कुछ बाइंग करना है तो पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और जस्ट टू ऐड इवन आरती इंडस्ट्रीज जो है, ये 3 नाम है जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन जिनका रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। सो आई थिंक केमिकल स्पेस में 3 स्टॉक्स है जहाँ पे ग्रेजुअल बाइंग की जा सकती है। ठीक है, एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मिड कैप में कुछ और गेनर्स की बात करें तो आज मैनकाइंड फार्मा ऊपर है। कल ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर आखिरी कुछ घंटों में खरीदारी हुई और आज करीब 2.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मैनकाइंड फार्मा में रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका? नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? पोजीशनल स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रांग है। जो पिछले 2 या ढाई महीने में हमने कंसोलिडेशन भी स्टॉक में देखा है, उसमें कंसोलिडेशन में स्टॉक ने अपने 100 डेज के ईएमए का सपोर्ट इंटैक्ट रखा है, जो ब्रेक नहीं हुआ, जो अभी 2000-2050 की रेंज में है। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक पॉसिबल है एक अप मूव और आ सकता है और 2600 तक के पोजिशनल टारगेट से स्टॉक में आ सकता है, जो ये चैनल का ब्रेकआउट जो भी स्टॉक दे रहे हैं वहां पे। तो 2600 तक के पोजिशनल टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनकाइंड फार्मा। इंडियन होटल्स भी अपने 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है। 3.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है 588 के पास। कोई ट्रेड लेना चाहिए रुचि जी इंडियन होटल्स में? इनफैक्ट ये हमारे क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट किया है। कल ये स्टॉक में आज एक काफी अच्छी मोमेंटम कल ही आ गई थी कि जहाँ पे 40 दिन के ईएमए के सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक बुलिश पैटर्न बनाया था। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक नए हाईज वापस से बना सकता है। बट आज ऑलरेडी 3.5% ऊपर है, तो अगर कुछ डिप मिलता है फिर से स्टॉक में 570-75 की रेंज में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस फ्रेश बाइंग के लिए फेवरेबल बन सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिए और ऐसे कुछ डिप्स आते हैं तभी वो स्टॉक में खरीदारी करें। जिन्होंने लिया था उनको तो फायदा हो रहा होगा, लेकिन अभी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है, थोड़ा करेक्शन आए तब यहाँ पर एंट्री कीजिए। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और आज का शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पंकज पांडे। पंकज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी तरफ से? धन्यवाद, थैंक्स फॉर हैविंग मी। जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो एचईजी है, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2420 है। देखिए, स्टील 2 तरीके से बनाया जाता है। एक है आपका आयरन ओर को आप गला के या उधर से एक्सट्रैक्ट करके आप आयरन स्टील बनाते हैं, या दूसरा है कि आप स्क्रैप को गलाते हैं। एंड ये कंपनी जो स्क्रैप वाले रूट है उधर पे की रोल प्ले करता है, बिकॉज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वहीं पे यूज होते हैं। ग्लोबली नेक्स्ट 5-7 साल में हमें लगता है कि जो आपका ईएफ का कैपेसिटी है वो वहाँ पे एडिशन देखा जाएगा, बिकॉज ईएफ जो होता है वो लेस पोल्यूटिंग होता है, 75% लेस पोल्यूटिंग होता है। आगे जाके एक्सक्लूडिंग चाइना करीब 170 मिलियन टन का कैपेसिटी हमें लगता है कि आएगा। एंड उसके लिए जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का डिमांड, इंक्रीमेंटल डिमांड आएगा, करीब 2 लाख टन का आएगा। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे 5 या 6 ही मेजर प्लेयर्स हैं। ये कंपनी के पास में करीब 1 लाख टन का कैपेसिटी है। एंड ओवरऑल हमें लगता है जैसे जैसे आपके नए कैपेसिटी ईएफ साइड में आएंगे, वैसे वैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का डिमांड बढ़ेगा और इस कंपनी को उसके हिसाब से फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि ये कंपनी एनोड मटेरियल में भी जा रहा है, जहाँ पे ये करीब 20,000 टन का कैपेसिटी डाल रहे हैं, जो कि बैटरी में लगता है। एंड वहाँ पे इनका कैपेक्स 1700-1800 करोड़ है। आई थिंक स्ट्रक्चरली देखें तो इसके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो बेटर होगी, प्लस जो न्यू एज मटेरियल या न्यू एज सेगमेंट है उस में भी ये कंपनी जा रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगले कुछ सालों में इस कंपनी के जो नंबर्स हैं काफी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होंगे। एंड इसीलिए हमें लगता है कि ये स्टॉक स्ट्रक्चरली अच्छा करना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2420। ठीक है, तो 1880 के पास अभी मिल रहा है और अगले 1 साल के लिए आप ले सकते हैं स्टॉक को। 2420 के लक्ष्य आ सकते हैं। और जो फंडामेंटल रीजंस थे, जो फैक्टर्स थे, वह भी पंकज जी आपको हाईलाइट भी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो मदरसन सुमी वायरिंग, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है, 3% ऊपर है ये स्टॉक। दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है 66 रुपए के आसपास।
रुचि जी, क्या सलाह होगी आपकी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया? सो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव वापस टर्न हो रहे हैं। करेक्शन आया था मार्केट के साथ-साथ, बट जो करेक्शन में वॉल्यूम्स है वो इतने ज़्यादा नहीं थे और अभी प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स वापस से स्लो एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है और 72 से 74 के पोजिशनल टारगेट्स आई थिंक ये स्टॉक में आ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई पोजीशन है तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग भी करनी है तो करंट लेवल्स पे 62 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 72, 74 के टारगेट्स के लिए। ओके, 74, 72 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो तेजी करके चल सकते हैं आप मदरसन वायरिंग में। केपीआईटी टेक यहाँ पर भी करीब 3% की तेजी है, 1474 के पास कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर के पास। कोई ट्रेड की लेने की सलाह देंगे स्टॉक में रुचित, केपीआईटी टेक? पुल बैक मूव है, बट मैं कहूंगा एक्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करें 1300 के स्टॉप लॉस से। 1300 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले करेक्शन में भी ये स्टॉक ने बनाया था। ठीक है, विद इन द आईटी सेक्टर देखे तो आई थिंक ज्यादा स्ट्रेंथ अब देखेंगे तो ये पूरे आईटी के करेक्शन में इन्फो एज है या इवन ओएफएसएस है, वैसे स्टॉक जो करेक्टिव फेज में ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं या जब नहीं गिरे, आई थिंक आईटी में कुछ भी पॉजिटिविटी आती है तो वो आउट परफॉर्मेंस वहां पे ज्यादा रह सकता है। तो फ्रेश बाइंग की केपीआईटी टेक में सलाह नहीं है, रादर विद इन द सेक्टर आई थिंक इन्फो एज को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, बोथ इन्फो एज एज वेल एज ओएफएसएस। लेकिन ये एक्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डाउन साइड लिमिटेड है जब तक 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी एक्जिस्टिंग पोजीशंस 1300 के स्टॉप लॉस रख के। ठीक है, तो केपीआईटी टेक अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए, फ्रेश एंट्री नहीं लीजिए। और बाकी इन्फोएज अच्छा लग रहा है, ओएफएसएस अच्छा लग रहा है स्पेस में, आप वहां पर भी नज़र रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुचित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए अपना और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक